पाक डेस्पन का कामयाब तजर्बा किया है। जी इस टाइम हम ईरान शाम में मौजूद हैं। पाक बहरिया सी पैक के जरिए होने वाली तजारत की मुकम्मल निगरानी और हिफाजत के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। जी इस टाइम मैं मौजूद हूँ ग्वादर पोर्ट पर। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नाज़िया मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं नाज़िया मुस्तफ़ा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे उन सियासी कारकुनान की जिनको कहा जा रहा है कि उनको उनकी जबरी शमूलियत कराई गई पीटीआई में, लेकिन अब वो शौरी तौर पर उस पीटीआई को खैरबाद कह रहे हैं। इस पर बात करेंगे कि उनकी तब कितनी जबरी वो जो थी उनको शामिल किया गया और अब उनका कितना उनको शऊर आ चुका है कि जो कि पीटीआई को उन्होंने छोड़ने का फैसला किया। उसके साथ साथ नाज़रीन 2019 का एक वाक़या है जो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगी और आप लोग खुद उसको देखकर और सुनकर बताइएगा कि आप लोगों की उसके बारे में क्या राय है, क्या तब वो हक पर था या चीज़ें अब दुरुस्त हो रही हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जबरी तौर पर जिनको पीटीआई में उस वक्त जो है वो शामिल किया गया और जो कि अब लाताल्लुकी का इजहार कर रहे हैं। अभी खान साहब ने भी देखा होगा कि अब हम हर रोज़ देखते हैं कि सूखे हुए पत्तों की तरह जैसे सूखे हुए पत्ते झड़ते हैं, इस तरह पीटीआई के जो अरकान हैं, जो जिनको वो सो कॉल अपने पीटीआई के रहनुमा कहा जाता था, अब वो हमें हर एक मिनट हर दूसरे मिनट में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नजर आते हैं और अपनी लाताल्लुकी का इजहार करते हैं। और कहा यह जा रहा है कि अब उनको पता चल गया है कि इमरान खान साहब का क्या एजेंडा था। वो तो उनको तो पता ही नहीं चला खान साहब क्या कर रहे हैं। और अब कहा यह भी जा रहा है कि शायद वो अपने आप को बचाने के लिए जो कुछ क्रैकडाउन उनके खिलाफ किया जा रहा है, शायद उस दबाव में वो छोड़ रहे हैं या वाकई वो शऊरी तौर पर उनको शऊरी तौर पर छोड़ रहे हैं। जो शऊर की बात है इसको तो खैर अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं भी नहीं मानती कि शऊर जो है एक सियासतदान जो कि एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी और तीसरी से फिर ना जाने कौन सी पार्टी में जिसको सही प्लेटफॉर्म का नाम दिया जाता है, जैसा कि फैसल चौहान ने जब पीटीआई छोड़ने का ऐलान किया तो उसने कहा कि किसी हमनसब और दुरुस्त प्लेटफॉर्म पे वो आपको बहुत जल्द नजर आएंगे। पहली बात तो ये कि जो जब इतना अरसा जब इक़्तिदार में थे तो उसका मजा लूट लिया, तब वो दुरुस्त था। अब जब छोड़ रहे हैं तो वो गलत हो गया। अब जिस नई पार्टी में जाएंगे वो दुरुस्त हो जाएगा। जब उस पार्टी के हालात बुरे आएंगे फिर आप उसको भी छोड़ देंगे ये कहकर कि वो प्लेटफॉर्म दुरुस्त नहीं था, हम उनके नजरिए से वाकिफ नहीं थे। जो छोड़ के जा रहे हैं, एक तो वो 9 मई को होने वाले वाक़यात की मजम्मत कर रहे हैं कि जो कुछ भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था, ना तंसीबात पे हमला होना चाहिए था, ना फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा होना चाहिए था। और दूसरी तरफ पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज जिंदाबाद के नारे भी हमें देखने को सुनने को मिल रहे हैं हर तरफ। अब वो उनको शऊर उनको समझ बूझ आ गई है या उन पर वाकई ही दबाव है। शीरी मज़ारी ने जब कल पीटीआई छोड़ने का बल्कि सियासत छोड़ने का ऐलान किया तो उनको देख के मुझे खुद बहुत तरस आ रहा था जो उनकी हालत थी। लेकिन शायद अगर क्योंकि बाज़ औक़ात अदालतें, कानून और ये सब चीज़ें आपके जज्बात को नहीं देखती, जज्बात को देख के फैसले नहीं किया जाते, कानून के मुताबिक ही फैसले किए जाते हैं। अगर हम ये कहें कि अगर एक इंसानी हमदर्दी के तहत या एक जज्बाती बात की जाए तो उनकी हालत को देख के वाकई रोना आ रहा था, जो उनका उस वक्त हाल बना हुआ था। और जिस तरह उनकी बेटी ईमान मज़ारी भी साथ खड़ी हुई थी और उनकी जो वीडियो क्लिप भी चला था जिसमें वो रो रही हैं अपनी वालदा के लिए और कहा जा रहा था कि उनके ऊपर बहुत तशद्दुद किया जा रहा है, उन पर बहुत दबाव है। और शीरी मज़ारी ने भी अपने आप को पीटीआई की सियासत से और बल्कि हर तरह से उन्होंने सियासत से किनारा कशी इख्तियार करने का ऐलान कर दिया। अब बात यह है कि जब आप इक़्तिदार में होते हैं तो शायद आप उस नशे में ये चीज़ भूल जाते हैं कि ये इक़्तिदार सारी उम्र के लिए नहीं है, ये ताहयात नहीं होता, ये चंद सालों की गेम होती है। पाकिस्तान की तारीख उठा के देख लें, शायद ही कोई ऐसी हुकूमत आपको नजर आए कि जिसने अपना टेन्योर बड़े अच्छे तरीके से पूरा किया और उसमें कोई इस तरह की चीज़ें ना हो। हमेशा कुछ ना कुछ हो जाता है। आप 80s की 90s की अब ये सारी सियासत देख लें, तब तो पीटीआई की हुकूमत नहीं थी, तब क्या होता था। पाकिस्तान की सियासत में शुरू से ही ऐसा होता है, इनको जबरी तौर पर शामिल किया जाता है तो शौरी तौर पर ये पार्टी से अलहदा होने के जो है वो दावे करते हैं। आपको याद होगा जब पीटीआई में इन्हीं अरकान को जहाज भर भर के लाया जा रहा था तो तब ये कहा जा रहा था कि इनकलाब आने को है, कि हम आज़ादी के लिए सब कुछ करने जा रहे हैं, एक नया जो है वो सुनामी जो है वो आ रहा है और इनकलाब आएगा और हकीकी आज़ादी होगी। ये सब चीज़ें
तब ये पार्टी जो बाकी जो बयानिया बनाया जा रहा था पीपल्स पार्टी और नून लीग के खिलाफ, और लोगों ने उस पर यकीन भी कर लिया। इसलिए यकीन कर लिया कि लोग तीन तीन बार जो बारियां अपनी ले चुके थे, जो कुछ उन्होंने डिलीवर किया, लोग उससे मुतमईन नहीं थे। तो उन्होंने कहा, लोगों की उम्मीदें थी पीटीआई से कि शायद पीटीआई वाकई कुछ करेगी। तब ये जो भी लोग पीटीआई में जा रहे थे, तब वो कह रहे थे कि हम अपने ज़मीर की आवाज़ पर जा रहे हैं। तब ये इस बात को मानने पे इनकारी थे कि इनको जबरी तौर पे लाया जा रहा है, या इनको किसी के इशारे पे लाया जा रहा है कि आप पीटीआई में शामिल हो जाएं, या किसी की एक फ़ोन कॉल पे इन्होंने अपना फैसला लिया। और अब ये इस बात पे मानने को तैयार नहीं है कि इनको जबरी तौर पर इस पार्टी से अलहदा किया जा रहा है। ना तब वो बात दुरुस्त थी, ना अब ये बात दुरुस्त है। क्योंकि अगर यही चीज़ें चलनी है कि किसी को जब चाहा किसी पार्टी में उसमें शामिल करवा दिया, और जब चाहे फ़ोन कॉल पे या किसी भी किस्म के थ्रेट पे या प्रेशर पे उनको निकलवा दिया, अगर पाकिस्तान की सियासत ऐसे चलनी है तो सिवाय अफसोस के हम कुछ नहीं कर सकते कि पाकिस्तान में कोई भी तब्दीली नहीं आने वाली। ना पाकिस्तान की सियासत में वो मैच्योरिटी हमें नज़र आएगी, और ना ही पाकिस्तान के कभी हालात बदलेंगे। क्योंकि जब तक ये बकाऊ माल रहेगा, कभी उस पार्टी के लिए पैसे ले लिए तो कभी उस पार्टी के लिए ले ले, और इनके खरीदार भी हमेशा आगे तैयारी बैठे होते हैं। जैसा कि आज फैसल करीम कुंडी साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने बड़ा खुशामदीद कहा, जो पीटीआई के कारकुन उनकी पार्टी में, पीपल्स पार्टी में शरीक हुए हैं। तो मैं समझती हूँ कि मैंने एक व्लॉग में पहले ये कहा था कि किसी भी पार्टी को तैयार नहीं होना चाहिए इनको लेने के लिए, क्योंकि अभी ये लोग फिर खुश होंगे कि पीटीआई को छोड़ के हमारी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। इन लोगों का कोई भरोसा नहीं है। ये आज अगर उनको छोड़ के उनके बुरे वक्त में यहाँ पे आ गए, कल को आप पे भी बुरा वक्त आ सकता है और ये आपको छोड़ के भी कहीं और जा सकते हैं। तो एक तो इनको वैसे भी नहीं लेना चाहिए। आप नए लोगों को आजमाएं, नौजवान हैं इस मुल्क में, बहुत से लोग हैं जो इनसे ज़्यादा पढ़े लिखे, इनसे ज़्यादा शऊर वाले हैं, जो कि वाकई इस मुल्क में, इस सियासत में आके इस मुल्क में कुछ तब्दीली ला सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। असम्बली के फ्लोर पे बैठ के बहुत कुछ किया जा सकता है इन लोगों के लिए, जो कि बिल्कुल नज़रअंदाज किया जा चुका है अब तक, सिर्फ अपनी सियासत चमकाने के लिए। क्योंकि सियासतदानों को फिलहाल अपनी अपनी पड़ी है, चाहे हुकूमत की बात कर लें, पीडीएम की बात कर लें, पीटीआई की बात कर लें। कोई भी इस वक्त अवाम के लिए नहीं सोच रहा कि अवाम किस क्राइसिस में है, किस मुश्किल में है। उनको शायद अवाम के मसाइल ही नहीं लगते, चाहे उनके बिजली के बिलों का मसला हो, चाहे गैस के बिलों का मसला हो, चाहे महंगाई हो। डॉलर देख लें कहाँ से कहाँ चला गया, 308 309 में ट्रेड हो रहा है डॉलर। तो क्या इसका इम्पैक्ट नहीं आएगा? इन चीज़ों पर भी फोकस करने की ज़रूरत है। क्या जो पीडीएम है, जो हुकूमत है, इनका ये सारा टाइम जो अभी गुजर रहा है, क्या सिर्फ इसी पे ही फोकस रहेगा कि जो 9 मई को हुआ उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाइयाँ वो जारी? अगर कहा यह जा रहा है कि उनका फौजी अदालतों में उनके जो केसेस हैं वो चलाए जाएंगे, तो उनका काम करने दें। खुदारा आप यहाँ पर बैठ के जो है कुछ लोगों के लिए सोचें, उनके लिए कुछ कीजिए, लोगों के हालात में भी बेहतरी आए। आपके हालात में तो आ रही होगी, आप बड़े खुश होंगे इस वक्त कि हमारी हालात बदलने जा रहे हैं, पीटीआई बैन होने जा रही है, पीटीआई पर पाबंदी लगने जा रही है। लेकिन ये तो आने वाले चंद दिनों में पता चलेगा कि आपको इसमें कितना फायदा हुआ, पीटीआई को कितना फायदा हुआ। लेकिन एंड में जो रुल जाते हैं वो अवाम ही रुलते हैं। अच्छा नाज़रीन, मैंने वीडियो के शुरू में कहा था कि 2019 के एक वाक़े में मैं आपसे वो शेयर करना चाहती हूँ। ये जो आप इस वक्त तस्वीर देख रहे हैं, ये 2019 के, ये राना सनाउल्लाह की वाइफ है, जो कि उस वक्त मीडिया के सामने पहली दफ़ा शायद पेश हुई थी और बड़ा रो के और एक बहुत इल्तिजा कर रही थी कि उनके खामन को जो है वो राना सनाउल्लाह साहब को कि बर वक्त खाना और मेडिसिन देने की इजाज़त दी जाए। उस वक्त इमरान खान साहब के लहजे में एक बड़ी फ़ुरौनियत थी, और वो हमेशा ये कहा करते थे कि एनआरओ नहीं दूंगा, इनको नहीं छोड़ूंगा, इन पर कोई रहम नहीं किया जाएगा। शायद उस वक्त उनको तरस नहीं आ रहा था। और जैसा कि अब ये कहा जा रहा है कि इनके जो कारकुनान हैं उनको तो 8-8 10 दिन 12 दिन जेल में रखा, उनको तो सैकड़ों के हिसाब से उनको जेलों में रखा, लेकिन उनका भी हौसला था। अब बात यह है कि तब जो इमरान खान साहब ने किया वो भी बिल्कुल गलत था। और राना सनाउल्लाह पर 15 किलो हेरोइन का जो था मंशियात का, उन पर केस बना दिया गया, और जिस बुरी तरीके से उनको रखा गया, इवन कि उनको मेडिसिन देने नहीं दी जाती थी, उनको प्रॉपर घर का खाना देने की इजाज़त नहीं दी जाती थी। उनकी बीवी को मीडिया के सामने आके ये इल्तिजा करनी पड़ी कि खुदारा उनके खामन को 2 दिन से उन्होंने मेडिसिन नहीं ली और खाना नहीं खाया, उनको ये किसी तरह ले जाने की इजाज़त दी जाए। और अब जो खान साहब के साथ हो रहा है, उनको तो शायद अभी उस तरह से उस जेल में डाला भी नहीं गया होगा जिधर ये लोग रह चुके हैं। उनको तो एक बड़े वीआईपी प्रोटोकॉल में एक गेस्ट हाउस में रखा गया, वो भी उनसे 24 घंटे वहां पर गुजारने मुश्किल हो गए। बात ये है कि आप जब सियासत में आए तो सियासत करें, जो सियासत है किसी से ज़ाती इंतकाम लेने के लिए नहीं होती है।
ٹھیک ہے दूसरे मुल्कों में भी पॉलिटिक्स होती है, लेकिन उन लोगों में एक बहुत हम देखते हैं कि एक बड़े ज़र्फ़ की बात होती है, वो दूसरे के बयानिए को भी उतना ही तस्लीम करते हैं, उसको भी रिस्पेक्ट करते हैं। अगर आपकी राय या आपका नज़रिया दूसरे से मुख्तलिफ है, कम अज़ कम आप दूसरे के उस चीज़ की रिस्पेक्ट तो करें। तो बात ये है कि हमें हमेशा जब अपना दौरे इक़्तिदार हो तो ये चीज़ कभी नहीं भूलनी चाहिए कि ये इक़्तिदार हमेशा के लिए नहीं है, इसने भी एक दिन ख़त्म होना है, और जब ये इक़्तिदार ख़त्म होगा तो मुझे भी इसी तरह के हालात का सामना करना पड़ सकता है जो आज मैं अपोज़िशन के साथ कर रहा हूँ। मैं फिर एंड में यही कहूँगी, चाहे मौजूदा हुकूमत हो या पीटीआई की हुकूमत थी, अगर वो उस वक़्त इंतकामी कार्रवाइयाँ ले रही थी, अवाम के मसाइल को नज़रअंदाज करके, मईशत को नज़रअंदाज करके, तो उनके हालात या उनके नताइज वो सबके सामने हैं। अगर आज पीडीएम या मौजूदा हुकूमत आज सिर्फ पीटीआई के खिलाफ घेरा तंग कर रहे हैं, गो कि जो उन्होंने किया वो ठीक नहीं किया, लेकिन अगर सारा फोकस उन्होंने भी सिर्फ इंतकामी कार्रवाइयों पे रखा और मईशत को बेहतर बनाने के लिए, लोगों के मसाइल को बेहतर बनाने के लिए और कोई इक़दामात ना किए, कोई पॉलिसीज़ ना बनाई, तो उनका भी जो हालात होंगे या उनका जो नताइज होंगे वो बहुत अच्छे नहीं होंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आप अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा, अपना ओपिनियन ज़रूर दीजिएगा कमेंट में कि आप लोग क्या समझते हैं जिन टॉपिक्स पे आज बात हुई। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होती है, तब तक इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।